नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको भदंत आनंद कौशल्यायन की रचना संस्कृति पढ़ाने जा रही हूँ। संस्कृति निबंध में लेखक ने हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा दी है। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर ये बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा अलग अलग। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, वो ना तो सभ्यता है और ना ही संस्कृति। तो बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। पाठ है संस्कृति। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वो भी गलत सलत हो जाता है। यानी जब विशेषण इन शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं तो अर्थ समझ में आता है या नहीं, अपने हिसाब से मनुष्य उसको जोड़ लेता है। क्या यह एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था, यानी मनुष्य ने आग जलाना नहीं सीखा था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा वो कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे में एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे से छेद कर उसे छेद से धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वो भी कितना बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वो है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। कहने का तात्पर्य क्या है? जिस योग्यता, उसकी जो योग्यता थी, उसकी जो प्रवृत्ति थी अथवा प्रेरणा के बल पर उसने जो आग का निर्माण किया या सुई धागे का निर्माण किया, वो है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और उस संस्कृति के द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने द्वारा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। मेरे ख्याल से ये अंतर आपको समझ में आएगा कि संस्कृति क्या होती है और सभ्यता क्या होती है। जिस व्यक्ति में पहली चीज़ जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वो व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कार करता होगा। जितनी समझ होगी उससे उसी प्रकार से वो आविष्कार भी करेगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वो अपने पूर्वजों से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। एक संस्कृत व्यक्ति जब किसी नई चीज़ की खोज करता है तो आने वाली पीढ़ी को वो अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वो व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृति व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वजों से वो वस्तु अनायास यानी अचानक ही प्राप्त हो गई, वो अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन सकता है, संस्कृत नहीं कहलाया जा सकता है। एक आधुनिक उदाहरण ले लेते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वो संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उससे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिसने शायद न्यूटन अपरिचित रहा। ऐसा होने पर हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह दें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। मतलब जो निर्माण करता है वो बहुत ज़्यादा संस्कृत होता है,
और जो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है या पूर्वजों के द्वारा प्राप्त होती है, उसको उसकी संस्कृति कहते हैं। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। आग का आविष्कार जब मनुष्य ने किया तो कारण रहा होगा भूख। पेट की ज्वाला में भूख एक कारण रहा होगा। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। और जब मनुष्य ने सुई धागे का आविष्कार किया तो निश्चय ही जाड़े से बचने के लिए या अपने आप के शरीर के कपड़ों से सजाने के लिए रहा होगा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वो खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात की जगमगाते तारों को देखता है तो उसे केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है, यानी आकाश में मोतियों के समान बिखरे हुए तारे क्या हैं। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना का स्थूल भौतिक कारणों का प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों यानी विद्वानों से मिला है, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा की वशीभूत होकर नहीं बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त किया होगा। रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का एक ऐसा प्रथम पुरस्कार करता था। भौतिक प्रेरणा, ज्ञान एप्सा, ये दो ही मनुष्य संस्कृति के माता पिता हैं। जिसके अंदर भौतिक प्रेरणा होगी, ज्ञान की पिपासा होगी, ज्ञान एप्सा, ये चीज़ें जो होती हैं वो मानव संस्कृति के माता पिता हैं। दूसरे के मुंह के में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है उसको ये बात क्यों और कैसे सूझती है। रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है वो आखिर ऐसा क्यों करती है। सुनते हैं कि रूस का भाग विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वो आखिर ऐसा क्यों करता था। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का वो स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना केवल घर इसलिए त्याग दिया किसी तरह तृष्णा के वशीभूत होकर लड़ती करती मानवता सुख से ना रह सके। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई का आविष्कार कराती है वो भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वो भी है, और जो योग्यता किसी महामानव के सर्वस्व त्याग कराती है वो भी संस्कृति है। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन माने आने जाने के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो सभ्यता उससे विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। जिन साधनों के बल पर वो दिन रात आत्म विनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वो असंस्कृति होकर ही रहेगी। ऐसी संस्कृति का अवश्यम भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वो ना संस्कृति है ना रक्षणीय वस्तु। रक्षणीय वस्तु माने रक्षा करने की योग्य वस्तु है। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति का एक अविभाज्य वस्तु है। मानव संस्कृति क्या है? एक अविभाज्य, जिसे तोड़ा ना जा सके ऐसी वस्तु है, और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याण की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है।